गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं शरणम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एमपीपीएससी 2026 प्री को लेकर के जो क्लासेस अभी चल रही हैं, जो नया बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, 499 रुपीज़ वाला बैच, उस बैच में हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, यूनिट 1 वाला, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। उस टॉपिक में इतिहास की जो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। उसी के अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास में, जिसे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जानते हैं, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पर आप हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देख ली थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उन्हें एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हमने जो जो चीजें अभी कवर कर चुके हैं, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पूरे स्रोतों को, जो इतिहास के स्रोत हैं, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है आपका वो है साहित्यिक स्रोत, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला पार्ट है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक या धार्मिकेतर साहित्य, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण या विभिन्न यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य, ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत में प्रचलित जो महत्वपूर्ण धर्म थे, क्योंकि हम सभी को पता है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे आगे, तो एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, तीन महत्वपूर्ण धर्म प्रचलित थे। एक था ब्राह्मण धर्म, दूसरा था जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म। बाकी के जो धर्म थे वो बाद में उत्पन्न हुए, जिसमें भी महत्वपूर्ण जो धर्म भारत में था वो सिख धर्म था, जो काफी लेट जाकर के उत्पन्न होता है। इन्हीं तीन धार्मिक संप्रदायों के या धर्मों के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का क्या होता है? उद्भव होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी ग्रंथ लिखे गए इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, इन तीन जो महत्वपूर्ण धर्म है, इन्हीं के इर्द गिर्द उनको लिखा गया। तो वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। धार्मिकेतर या गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, या ऐसे ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथों को पढ़ते हैं जो किसी विषय विशेष पर आधारित रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति पर आधारित हो, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, या कोई नाटक हो, कोई उपन्यास हो, कहानी हो, काव्य ग्रंथ लिखे गए हों, जैसे कालिदास की रचनाएं हो गई, या किसी भी प्रकार कोई भी ऐसा ग्रंथ जो धर्म पर आधारित नहीं है, लेकिन उस समय किसी विषय वस्तु पर या किसी विषय विशेष पर आधारित है। खगोल शास्त्र के ऊपर, गणित के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, ऐसी कई ग्रंथ रचनाएं की गई हैं। राजनीतिक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें राजवंशों की वंशावली हमें देखने को मिलती है, तो वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए बन जाते हैं। क्लियर है? तो ऐतिहासिक व समसामयिक ग्रंथ गैर धार्मिक या धार्मिकेतर साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसी के अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण में तीन प्रकार के महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हमको पढ़ने होते हैं। आप याद रखेंगे, सबसे पहले भारत में जो आए थे वो आए थे यूनानी, उसके बाद आए चीनी, और फिर अंत में अरबी। उसके बाद भी आते रहे, यूरोप से भी यूरोपियंस जो है भारत आते रहे, लेकिन विदेशी यात्रियों में यदि हम बात करेंगे तो यूनानी, चीनी और अरबी। यूनानी सबसे पहले भारत में आए थे, ईरानी और यूनानी, और इन यूनानियों ने के द्वारा अपने यात्रा विवरणों में भारत के संदर्भ में भारत के भूगोल, राजनीति, समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई है। एक एक करके देखेंगे इसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आपने सुना होगा, मैगस्थनीज, जिनकी किस पुस्तक का नाम है? इंडिका, ठीक है। इसके अलावा चीन, तो चीन से फाहियान जो गुप्त काल में आते हैं, हुएनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आते हैं, इस सिंह एक अन्य चीनी तीर्थयात्री, सॉरी विदेशी यात्री थे। इसके अलावा अरबी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है अल बरूनी का। इनकी किताब का नाम था तहकीक हिंद। तहकीक का अर्थ होता है कि खोज करना, तो हिंद का मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान की खोज या भारत की खोज भी इसे कहा जाता है। तो ये यात्रियों के विवरण के तहत इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, इनको सबको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। इस पूरे चार्ट में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पूरे चार्ट में सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, और इस धार्मिक साहित्य में भी हम लोग सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य को कवर करेंगे। ब्राह्मण साहित्य
जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आप ऐसे समझ लो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड या हिंदू धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं या साहित्यिक रचनाएं हैं प्राचीन काल की, उनको रखा जाता है, उनको पढ़ा जाता है। एक एक करके देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमें किस किस को पढ़ना होता है? तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमको सबसे पहले वेदों को पढ़ना होता है। वेदों के बाद विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ। एक चीज और जो है, जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि वेद सबसे पहले पढ़ते हैं। वेदों को ही और सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को उजागर करने के लिए आरण्यक जैसे ग्रंथों की रचना हुई। जब आरण्यक हो गए तो आरण्यकों के अंतर्गत भी जो गूढ़ रहस्य थे वेदों में छुपे हुए, उन्हें निकालने के लिए उपनिषद रचे गए। इसके बाद पुराण, जो कि भारत में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक और जो प्राचीन जो भारतीय कहानियां हैं, स्मृति ग्रंथ आ जाते हैं आपके, विभिन्न प्रकार की स्मृति आधारित जो ग्रंथ हैं हमारे। सूत्र साहित्य, अर्थात जो वैदिक जो ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान वर्णित किया गया है उसे सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में संकलित किया गया है सूत्र साहित्य में। इसके अलावा महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? वेदों की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वेदों में हम लोगों ने सबसे पहले वेदों के बारे में ही जानेंगे कि वेद क्या है। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद अपने आप में ज्ञान से भरपूर हैं। इनके अंदर ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसा गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है, दर्शन छुपा हुआ है, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ऐसी बातें जो आज भी बहुत ज़्यादा क्या है, रिलीवेंट हैं आज के समाज में, आज के पर्यावरण में, आज के मनुष्य के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें ज्ञान का भंडार कहा जाता है वेदों को। वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? संकलनकर्ता का तात्पर्य यह होता है कि लिखा नहीं है, लेकिन जो वैदिक ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसी और ने दिया है, लेकिन उस ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया, संकलित किया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। यदि हम बात करें वेदों की संख्या की, तो कुल कितने वेद हैं? तो हम सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हैं? 4, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्रमुख वेद है और सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण वेद आता है आपका यजुर्वेद। एक एक करके सभी वेदों को हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं सम्मिलित रूप से वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है। उसके बाद यजुर्वेद आता है दूसरे नंबर पर, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। दोस्तों हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? कि वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को देवताओं ने अपने मुख से, जो वेदों में श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, ठीक है, उन ऋचाओं को देवताओं ने अपने मुख से जो है वो उच्चारित किया है, बाहर उद्घाटित किया है, और उसमें मनुष्य के लिए कई सारे ऐसे दार्शनिक ज्ञान को उन्होंने मानव समुदाय के लिए, मानव के लिए जो है वो बाहर निकाला है। तो देवताओं ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। संकलन किसने किया है? तो मनुष्य ने किया है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास एक मानव थे, मनुष्य थे, बहुत बड़े ऋषि थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है कि ये ज्ञान जो है वो मनुष्य का द्वारा ज्ञान ये नहीं दिया गया है। ये ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? देवताओं के द्वारा दिया गया है। नित्य, नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? नित्य या सतत, नित्य या सतत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये ज्ञान जो है वो ऐसा ज्ञान है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इसकी रिलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता, इसका महत्व जो है वो हमेशा रहने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर है? जैसे आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास का मतलब यह है ऐसा विकास जो
आगे भी बना रहे। ऐसा ना हो कि जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेस हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उन संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें, इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो समाप्त हो जाए। ऐसा विकास असतत विकास कहलाता है। जबकि सतत विकास क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि भाई हम इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया का संपादन करें, संचालन करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, तो कैसा? सतत कहलाता है, हमेशा बना रहे, निरंतर बना रहे। तो इस वेदों को भी नित्य या सतत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान समाहित है, वो ज्ञान हमेशा बना रहने वाला है। उसका महत्व, उसकी प्रासंगिकता प्रत्येक काल में बनी रहने वाली है। और आज आप देखोगे, आज वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो आज मानव समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आज भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद जैसी जो अवधारणाएं आ गई हैं भारतीय समाज में, मनुष्य जो है वो भावनात्मक आधारों को त्यागते हुए भौतिकवाद की तरफ भागा चला जा रहा है। आध्यात्मिक जो आधार है उसको मनुष्य त्याग रहा है, शारीरिक सुख और भोगों के पीछे वो भाग रहा है, जिससे मानसिक अशांति उसे मिलती है। जबकि वेदों में जो ज्ञान है वो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान से संपर्क कराते हैं, वास्तविक ज्ञान से उसका साक्षात्कार कराते हैं। क्लियर है? और उसे बताते हैं कि भाई वास्तविक शांति जो है वो किस में है? आध्यात्म में है, ध्यान में है, मन को नियंत्रित करने में है, ना कि मन को अनियंत्रित करके किसी भी भौतिक या भोग की वस्तु के पीछे दौड़ाने में है। तो ये ज्ञान वेदों में तब दे दिया गया था। कई महत्वपूर्ण चीजें हैं वेदों में, इसीलिए इन्हें नित्य कहा जाता है कि आज भी मानव समुदाय के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? चूंकि पुरुष मनुष्य ने इनकी रचना नहीं की है, इसीलिए इनको अपौरुष कहा जाता है। और देवताओं ने इनकी रचना की है, इसीलिए इन्हें देव निर्मित भी कहा जाता है। वेदों को देव निर्मित भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो वेदों को दिए गए हैं, देव निर्मित। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें श्रुति, श्रुति कहा जाता है। ठीक है, श्रुति का तात्पर्य क्या होता है? श्रुति बेसिकली एक ऐसा ज्ञान जो सुनकर, कानों से सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। देवताओं ने जब इन्हें कहा, तब जो मनुष्य थे, जो ज्ञानी मनुष्य थे, उन्होंने देवताओं से इस ज्ञान को प्राप्त किया और इसे कंठस्थ कर लिया, अपनी स्मृति में कंठस्थ कर लिया, और रोज इसका क्या करते थे? जोर जोर से उच्चारण करते थे और यज्ञ हवन करते थे, उन श्लोकों से, ऋचाओं के माध्यम से आदि करते थे। ठीक है, लोग उसको सुनते थे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान काफी लंबे समय तक इसी प्रकार हस्तांतरित होता रहा। ठीक, तो जो ज्ञान जो सुनकर अर्जित किया जाता है, ठीक है, लिखित रूप में नहीं, कहीं पढ़कर नहीं, बल्कि सुनकर जो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कई वर्षों तक हस्तांतरित होता रहा, ठीक है, उसे श्रुति परंपरा भी कहा जाता है भारत में। ठीक, और इसीलिए ये वेद हैं लंबे समय तक, जब तक कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इनका संकलन नहीं किया लिखित रूप में, तब तक ये श्रुति परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहा। तो ये वेदों के बारे में कुछ बहुत बेयर मिनिमम जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को मैंने उपलब्ध कराई है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें ये जितने भी चीजें हैं ये आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो यूनिट 1 का संकल्पना एवं विचार या भारतीय ज्ञान परंपरा वाला टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ना ही है। तो वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी हम इन्हें पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में, तो वहां पर हम लोग बेसिक बेसिक जो फैक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदों के बारे में एक कुछ बेसिक फैक्ट और हैं, जैसे कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, संहिता का तात्पर्य क्या है? कि संहिता चारों वेदों को सम्मिलित रूप से, जो वेद हैं, चारों वेद हैं, तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहकर संबोधित किया जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। कहते हैं। ठीक है, तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, वेद संहिता कहकर इसे संबोधित किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द और
वेदों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें कहा जाता है तीन वेदों को मिलाकर के वेद त्रयी। त्रयी का मतलब होता है ट्रिपलेट, मतलब जिसमें तीन जो है वो कोई भी चीजें शामिल की जाएं, उसे त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से तीन वेद हैं जिनको मिला करके वेद त्रयी का निर्माण होता है? तो दोस्तों आप याद रखोगे, इसमें जो प्रारंभ के तीन महत्वपूर्ण वेद हैं, ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद और तीसरा महत्वपूर्ण वेद आता है सामवेद। तो जो प्रारंभिक तीन वेद हैं, इन तीनों ही वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहकर संबोधित किया जाता है। ये कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो प्रारंभिक तीन वेद। ठीक है, प्रारंभिक तीन वेद क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी, और जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद जैसे ग्रंथों में नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य उसमें वशीकरण, जादू टोना, है ना, औषधि शास्त्र जैसी कई सारी चीजें इस ठीक है, प्रेमी को किस प्रकार से वश में करना है, बहुत सारी चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें उसमें कही गई है। तो वो वेद बाकी अन्य तीनों वेदों से कैसा लगता है? थोड़ा डिफरेंट है ना, अपने विषय वस्तु के संदर्भ में। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो कंटेक्स्ट है, विषय वस्तु है, वो थोड़ी कॉमन रहती है कुछ मामलों में, इसीलिए इन्हें शामिल किया जाता है किसमें? त्रयी में, वेद त्रयी में। ऋग्वेद, अथर्ववेद को अलग रखा जाता है। खैर, यहाँ तक जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। अब हम लोग एक एक करके एक एक वेद को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऋग्वेद की। जो पहला महत्वपूर्ण वेद है हमारा, ऋग्वेद। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है? एमपीपीएससी ने कई बार ऋग्वेद से संबंधित जो फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, वो पूछे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट क्या निकल के आएगा इसके बारे में? तो देखो, ऋग्वेद है वे भारत का सबसे प्राचीन, या इसे कहें प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत में यदि कोई चीज लिखी गई तो वो लिखा गया है क्या? ऋग्वेद। क्या लिखा गया है? ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, या वेदों में सबसे पहले जिसकी रचना की गई थी वो ऋग्वेद है, इसीलिए सबसे प्राचीनतम वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, सीधी सी बात है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है कि भाई संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, सबसे पहले संस्कृत में यदि कुछ लिखा गया है तो वो वेद लिखे गए, और वेदों में भी सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद लिखा गया है। तो डेफिनेटली संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाएगी? ऋग्वेद से मानी जाएगी। कॉमन सा आंसर था उसका। ठीक है, यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल, इसके अलावा 1028 सूक्त और 10,580। ये संख्या अलग अलग भी मिलती है कई बार। ठीक है, कई जगह 562 भी रहता है, 562 भी रहता है, और कई जगह राउंड फिगर में 600 भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स याद रखें कि 10,600 के आसपास, 10,600 के आसपास क्या मिलती है? ऋचाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, मंडल क्या है? तो जैसे हम कोई किताब खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं, उस पुस्तक को हम देखते हैं तो पुस्तक कई चीज़ों में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ओवरऑल पूरी पुस्तक को कई चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कई अध्यायों में या इकाइयों में बांटा जाता है। फिर उस इकाई के अंतर्गत भी कई उप इकाइयाँ बांट दी जाती हैं, और उन उप इकाइयों में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमको पॉइंट के फॉर्म में दे दी जाती हैं।
क्लियर है। इसी प्रकार यदि आप वेदों को देखोगे तो वेदों को भी मंडल, सूक्त और ऋचाओं में बांटा गया है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मंडल आप सीधा सीधा समझ लो कि ये क्या है, तो वेदों को 10 भाग, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ऋग्वेद है तो कुल 10 मंडलों में 10 भागों में बांटा गया है। इन 10 भागों के अंतर्गत भी उपभाग, सब डिवीजन किया गया है सूक्त के रूप में। सूक्त से तात्पर्य होता है कि भाई ऋग्वेद को टोटल 10 अध्यायों में बांट दिया, अब किसी अध्याय को भी उप अध्यायों में बांटना है। तो मान लो कोई अध्याय है जिसमें पर्यावरण के बारे में बात की गई है, क्लियर। तो उसमें जहां कहीं भी जैसे सूक्तों की बात करें तो जैसे पुरुष सूक्त नाम आता है। अभी जब हम देखेंगे जो चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में मिलता है। नदियों का उल्लेख मिलता है तो हमको किस में मिलता है, नदी सूक्त में मिलता है, क्लियर है। तो सूक्त का मतलब यह है कि किसी एक विषय से, विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी से रिलेटेड जो सभी महत्वपूर्ण ऋचाएं, ऋचाएं मतलब क्या है कि जो श्लोक होते हैं, इन्हें आप बहुत शॉर्ट में मंत्र या श्लोक कह सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी ऋचाएं किससे, नदियों से रिलेटेड हैं, नदियों से संबंधित हैं, वो सभी की सभी कहाँ रख दी गई, नदी सूक्त में। पुरुष, पुरुष का तात्पर्य है कि जो विराट पुरुष है उससे रिलेटेड जितने भी सूक्त हैं वो सभी के सभी पुरुष सूक्त में रख दिए गए। इसी प्रकार इंद्र देवता से संबंधित जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो इंद्र सूक्त में रख दिए गए। अग्नि देवता से रिलेटेड ऋचाएं अग्नि सूक्त में रख दी गई। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से इन्हें डिवाइड किया गया है ऋग्वेद को 10 मंडलों में, 10 भागों में। ये 10 भाग अलग अलग सूक्तों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे देवताओं की ही कई प्रकार की क्या है, वर्गीकरण है, इसमें कई प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, तो प्रत्येक देवता के लिए अलग से एक पार्ट बना दिया गया और उसके अंतर्गत उनसे संबंधित या उनको समर्पित जो भी ऋचाएं या श्लोक या मंत्र हैं वो उसमें लिख दिए गए। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या प्राचीनतम वेद है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 के करीब या 10,600 के करीब इसमें क्या है, ऋचाएं मानी जाती हैं। अब इसमें और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, ऋग्वेद में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा ऋग्वेद में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ये काफी प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र। और आपको बताया भी जाता है कि यदि आपको कोई भी प्रशासनिक या सरकारी पद हासिल करना है, उच्च पद हासिल करना है, तो आपको सुबह सुबह किसको, सूर्य देवता को जल समर्पित करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए सूर्य देव को। और जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप गायत्री मंत्र का क्या करें, उच्चारण करें। आपने इसको पढ़ा भी होगा, ओम भूर भुव स्वाहा। इस प्रकार से इसको मॉर्निंग में ही पढ़ा जाता है, अभी तो सायकाल हो रहा है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह सूर्य देवता को जल देते समय इस मंत्र को पढ़ने की सलाह आपको दी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र कहाँ उल्लिखित है, ये ऋग्वेद में ही उल्लिखित है। और ऋग्वेद में कहाँ पर, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ऋग्वेद से और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, बेसिक फैक्ट जो हमें पढ़ना चाहिए फिलहाल, तो वो है कि चातुर वर्ण समाज व्यवस्था। चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, अर्थात जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख। जो समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों वर्णों की जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, अभी मैंने आपको बताया था सूक्त क्या होते हैं, पुरुष सूक्त में, ठीक है, यहां से हमें प्राप्त होती है। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि भाई जो 4 वर्ण हैं समाज में, जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति, तो चातुर्वर्ण व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन से 4 वर्ण हैं, तो इसमें ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या बताया गया है इसमें इनकी उत्पत्ति के बारे में? वैसे तो हम ये लोग जब भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ेंगे उसमें वेद पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना देख लें कि गायत्री मंत्र और चातुर्वर्ण व्यवस्था ये ऋग्वेद में ही हमें प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो बताया गया है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है। भाई कहाँ से? विराट पुरुष, या जिन्हें हम ब्रह्मा भी कहते हैं, विराट पुरुष या ब्रह्मा कहा गया है उन विराट पुरुष के मुख से। कहाँ से? मुख से। ठीक है। क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है उनके भुजाओं से। वैश्य माने गए हैं उदर, और शूद्र माने गए हैं, कुछ जगह जंघा जांघों से लिखा मिलता है और कुछ जगह जो है वो पैरों से, उनके पैरों से, तलवों से। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से आप समझ सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण का जो प्रमुख कार्य होता था उस समय अध्ययन और अध्यापन करना होता था। तो वो जो भी कार्य कराता था, अध्ययन, मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ ही रहते थे, वेद रहते थे, उन्हीं का अध्ययन करा करते थे और उन्हीं का अध्यापन करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। मुख सर्वोपरि होता था। क्लियर है? तो इसीलिए मुख से उनकी उत्पत्ति बताई गई है विराट पुरुष के। इसी प्रकार क्षत्रिय जो होते थे वो क्या? संरक्षक की भूमिका में रहते थे। ठीक है। युद्ध, राजनीति, शासन, इन ये सारे जो कर्तव्य थे वो क्षत्रियों के लिए निर्धारित थे। इन सब के लिए बुद्धि से ज्यादा भुजाबल, बाहुबल की आवश्यकता होती थी। इसीलिए भुजाओं से उत्पन्न माना गया किसको? क्षत्रिय को। वैश्य को माना गया उदर, क्योंकि वैश्य जो वर्ग है वो क्या करता है? व्यापारी वर्ग, व्यापार वाणिज्य करना। भाई पैसा और जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करता है? आज भी व्यापारी वर्ग ही पूरी करता है। हमें गेहूं चाहिए या कुछ भी हमारी बेसिक जो नीड है, मूलभूत आवश्यकता है, हर चीज हम खुद से उपजा नहीं सकते या खुद से एकत्रित करके नहीं रख सकते। हम बाजार जाते हैं और जिस व्यापारी वर्ग है उससे हम खरीद कर ले आते हैं। तो आज भी उदर पूर्ति, तो समाज की उदर पूर्ति किसके द्वारा? वैश्यों के द्वारा की जाती थी। इसीलिए इनकी उत्पत्ति भी उदर से बताई गई है। इसी प्रकार शूद्र ये माने जाते थे उपरोक्त तीनों वर्णों के सेवक। ठीक है। इनकी सेवा करना, इसीलिए इनकी उत्पत्ति जंघा या विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आपको ऋग्वेद के संदर्भ में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं ना तो आप लोग एक काम किया कीजिए, कमेंट करके बता दें कि ट्रैक पर चीजें चल रही हैं, समझ में आ रही हैं, और बीच बीच में बताते रहा करें ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं का पाठ करने वाला जो व्यक्ति है, पाठ करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है होत्र। क्या कहते हैं? होता, या बहुत जगह होत्र लिखा मिलता है। होत्र कौन होता है? तो ये पाठ करने वाला। किसका पाठ करने वाला? तो ऋग्वेद के मंत्रों का। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला जो व्यक्ति है वो होत्र कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हम बात करेंगे, अगला महत्वपूर्ण जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेद हैं, तो वेदों के बाद हमने देखा था हमारी स्लाइड में हम लोगों ने, ये वाली स्लाइड, आप इस स्लाइड को ध्यान रखिएगा। वेद, वेदों के बाद क्या आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब आपको समझना क्या है? समझना यह है कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद क्लिष्ट संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। देवताओं के मुख से जो संस्कृत भाषा में ऋचाएं, श्लोक आदि जो उन्होंने उच्चारित किए, उनको मनुष्य ने आत्मसात कर लिया, उन्हें याद कर लिया बार बार उच्चारित करके। ठीक है। लेकिन वो थे किसमें? संस्कृत भाषा में। तो वो जो प्रारंभिक जो मानव समुदाय था, ऋग्वेद बेसिकल जैसे ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं हम लोग, तो आर्य, तो प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनको कंठस्थ कर लिया,
बार बार उच्चारण कर लिया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी करते रहे, लेकिन आम मनुष्य की समझ में वो नहीं आते थे। क्लियर है ना? जो आम मानव समुदाय था, समाज था, उसकी समझ में वेदों का ज्ञान नहीं आता था, क्योंकि वो संस्कृत में था और काफी क्लिष्ट भाषा में था। इसीलिए बार ये सारे जो ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, ये सब क्या है? ये सब वेदों में संकलित जो ज्ञान है, जो काफी कठिन भाषा में है, क्लिष्ट संस्कृत भाषा में, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास है। तो सबसे पहला प्रयास किया गया ब्राह्मण ग्रंथ। इसीलिए प्रत्येक वेद में संकलित जो क्या है ज्ञान था, जो रहस्य थे, उन रहस्यों को जब आसान भाषा में दोबारा से लिखने का प्रयास किया गया, तो उसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है? तो इसीलिए प्रत्येक वेद के अपने क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आ रहा समझ में? तो जब हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे तब वहां पढ़ लेंगे। इसी प्रकार जब प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ में भी जो ज्ञान था वो उस तरीके से सरल रूप में मनुष्य के लिए प्रस्तुत किया जरूर गया, लेकिन उतना सरलीकरण उसका नहीं हो सका मानव समाज के लिए। तो फिर वेदों को दोबारा से उसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझाने के लिए फिर से प्रयास किया गया, तो आरण्यक लिखे गए। ठीक है? आरण्यक के अंदर भी जो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के जो ज्ञान था वेदों का, उसे और बाहर निकालने का प्रयास किया गया, तो फिर उपनिषद आए। और जब वेदों में संकलित जो ज्ञान था उसे फॉर्मूले के रूप में हमने क्या किया, सूत्रों के रूप में, है ना, लिखने का प्रयास किया, उसे अक्षुण्ण बनाना के सूत्र के रूप में उसके लिख कर रख देते हैं। अब जीवन पर्यंत हमेशा के लिए वो परमानेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं ना, वो फॉर्मूले फिक्स होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से वेदों में जो ज्ञान था वो भी फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, सूत्र साहित्य में संकलित कर लिया गया। तो ये सब प्रयास जो वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को मनुष्य के लिए सतत बनाए रखने के लिए, नित्य बनाए रखने के लिए, और मनुष्य समझ सके उस ज्ञान को, ठीक है, आत्मसात कर सके, वो सारे प्रयास इसलिए किए गए। इसीलिए जब वेदों को आप पढ़ते हो तो वेदों के कई ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ जब पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी हम लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ा, ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ लिया, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिक की। ऋग्वेद के आरण्यक भी होंगे, ऋग्वेद के उपनिषद भी होंगे, ठीक है, लेकिन हम उनको उसी पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है ना? फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूं कि यहाँ पर ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो दो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद पर लिखे गए हैं, ठीक है, ताकि आपको नाम याद रहे। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। कौशितकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद से। अर्थात ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद में जो ज्ञान है, संकलित ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया, सरल व्याख्या की गई है। वो किसमें की गई है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मणों के रूप में। ठीक है? इसी प्रकार इसके क्या है, उपवेद भी लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ये तो हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार ऋग्वेद, प्रत्येक वेद के ऊपर उपवेद भी लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद की यदि हम बात करें, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। वो क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद हम सभी को पता है किससे रिलेटेड है? चिकित्सा, चिकित्सा। और आयुर्वेद मेनली किसकी पूजा की जाती है? तो धन्वंतरी। आयुर्वेद में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। क्लियर है? तो इसके संकलनकर्ता या रचयिता भी या जन्मदाता कौन माने जाते हैं? धन्वंतरी साहब माने जाते हैं। ठीक? तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें मेरे को। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो यजुर्वेद में यजु का क्या अर्थ होता है? तो यजु है, देखिए, यजु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। क्या अर्थ होता है? यज्ञ। ठीक है?
तो यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो ऐसा वेद, कैसा वेद? जिसमें यज्ञ संबंधी, यज्ञ से संबंधित नियम एवं विधियों का वर्णन किया गया है, उस वेद को क्या कहा जाता है? उस वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, कैसा वेद? तो यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो ऐसा वेद जिसमें यज्ञ संबंधी नियम एवं विधियों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, उस वेद को यजुर्वेद कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, चूंकि इसमें यज्ञ संबंधी नियम एवं विधियां हैं, इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांड प्रधान वेद कहा जाता है। कर्म कांड प्रधान वेद कहा जाता है। कर्मकांड प्रधान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है, जो वैदिक काल आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम देखेंगे कि ज्यादातर समय तक जो मानव है, मनुष्य है या आर्य हैं, वो यज्ञ और हवन ही किया करते थे। क्लियर है? यज्ञ हवन अपने आप में क्या आते हैं? कर्मकांड इन्हें कहा जाता है, कर्मकांड प्रधान वे, इसीलिए इसे कर्मकांड प्रधान वेद भी कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के भी क्या है? दो पार्ट हैं। आप याद रखेंगे, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य फॉर्म में लिखा गया है, गद्य, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पद्यात्मक शैली में लिखा गया है ना? कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। अच्छा, ये गद्य पद्य क्या होता है? तो ये लेखन की शैली, जो आप भाषा लिखते हैं उस भाषा को लिखने का तरीका या शैली होती है, ठीक है, उसे गद्य और पद्य में डिवाइड किया जाता है। गद्य आप याद रखेंगे, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो गद्य है, तो ये जो सामान्य भाषा शैली है, सामान्य भाषा शैली लिखने के अंतर्गत जब व्यक्ति सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, सरल तरीके से किसी चीज को लिखता है सामान्य भाषा में, तो वो गद्य शैली कहलाती है। जबकि पद्य की हम बात करें, तो जब किसी बात को किस रूप में? काव्यात्मक तरीके से, काव्यात्मक तरीके से लिखा जाता है, कविता आदि के रूप में, ठीक है, तो वो कहलाती है पद्यात्मक शैली। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सामान्य भाषा में भी लिखा गया है और काव्यात्मक भाषा शैली में भी लिखा गया है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्लियर है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे कि पहली चीज यजुर्वेद के बारे में, यजु, यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ। क्लियर है? इसका मतलब यज्ञ से संबंधित नियम एवं विधियां इसमें बताई गई हैं। तो ऐसा वेद जिसमें यज्ञ संबंधी नियम एवं विधियां हैं, वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्मकांड प्रधान वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं या मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अध्वर्यु। ये क्या है? अध्वर्यु। अध्वर्यु किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? उसे अध्वर्यु कहकर संबोधित किया जाता है।
आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब मैंने आपको बताया था प्रत्येक वेद को सरल भाषा में समझाने के लिए कई ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से यजुर्वेद के भी क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि हम बात करें तो इसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पहला कौन सा है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार से यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो ये जो दो भाग हैं, तो ये जो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये इन दोनों भागों से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर आधारित है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर आधारित है, जबकि जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यदि हम देखें कि शतपथ ब्राह्मण यदि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है तो शुक्ल यजुर्वेद भी पद्य फॉर्म में लिखा गया है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण भी कैसा होगा? पद्यात्मक शैली में। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और कृष्ण यजुर्वेद किस शैली में है? गद्य। तो कृष्ण ये आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण भी किस शैली में लिखा गया होगा? गद्यात्मक शैली में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इसका एक उपवेद है, उपवेद। ठीक है, इसका क्या उपवेद होगा? ये यज्ञ और उससे रिलेटेड जो है वो नियम आदि बताता है। और उस समय जो यज्ञ आदि किए जाते थे वो मेनली राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा युद्ध या राजनीति से रिलेटेड रहते थे। तो इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। कौन सा वेद है? धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद किससे रिलेटेड है? तो युद्ध कला। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। और इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो विश्वामित्र। धनुर्वेद के जन्मदाता कौन है? विश्वामित्र को माना जाता है। ठीक है, तो ये यजुर्वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण वेद आता है हमारा दोस्तों सामवेद। अगला महत्वपूर्ण वेद है हमारा सामवेद। ठीक है, सामवेद की यदि हम बात करें तो साम का अर्थ क्या होता है? सामवेद की यदि बात करें तो साम, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना। मतलब किसी चीज को हम गाकर बताएं या उच्चारित करें, ठीक है, उसे साम कहा जाता है। ठीक है ना, गीति, गायन। साम का क्या अर्थ होता है? गायन, गीति। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गीति, गीति अर्थात गायन। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि भाई सामवेद ऐसा वेद है, कैसा वेद है? ऐसा वेद है जिसमें इस वेद में वर्णित, इस वेद में वर्णित जो ऋचाएं हैं उनका उच्चारण गाकर किया जाता था। या यूं कह सकते हैं कि सामवेद में ऐसी ऋचाओं का वर्णन किया गया है या ऐसी ऋचाओं का संकलन किया गया है जिन्हें गाकर उच्चारित किया जाता था। इसीलिए सामवेद को क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी ऋचाएं या मंत्र आते थे उन मंत्रों का उच्चारण गाकर किया जाता था। क्लियर है? तो सामवेद, साम का अर्थ क्या है? गीति या गायन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या थी? तो ऐसे मंत्रों
या ब्रैकेट में हम लोग ऋचाएं भी लिख सकते हैं। ऋचाओं का संकलन है जिन्हें गाकर उच्चारित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहकर संबोधित किया जाता है। आई होप आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। सामवेद को क्या कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 1875 ऋचाएं हैं। कुल कितनी ऋचाएं हैं, 1875 ऋचाएं हैं। ये ऐसी ऋचाएं हैं जो गाकर ही उच्चारित की जाती हैं। क्लियर है ना, गाकर ही इनका उच्चारण किया जाता है। इसका जो पाठ करता है या पुरोहित, पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है सामवेद में, पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता। क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। ठीक है, और इसके भी क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यदि हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। दो ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है, एक है पंचविश और दूसरा है षड्विश। पंचविश और षड्विश। ठीक है, डिटेल में देखेंगे सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को। अभी आप इतना देख लें कि दो ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और षड्विश। ठीक है, पंचविश जो है इसी को तांड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तांड, और इसे जैमिनीय कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, पंचविश को तांड भी कहते हैं और षड्विश को जैमिनीय भी कहा जाता है। क्लियर है। यदि हम बात करें इसके उपवेद की, तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, और ये जो गंधर्व वेद है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है कला एवं संगीत। गंधर्व वेद किससे रिलेटेड है, कला एवं संगीत। और भारत में कला, नृत्य या संगीत के जनक कौन माने जाते हैं, तो भरत मुनि। तो इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सामवेद। अब आपका एक अंतिम वेद बचता है चारों वेदों में, अथर्ववेद। तो उस अथर्ववेद को हम लोग हमारी अगली क्लास में, और आगे की जो चीज़ें हैं उनको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारी क्लास चलने वाली है। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछता है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।